कि अपनी लाइफ में खुद के पैसों की लेना चाहता है वो है कार। लेकिन अगर आप कार बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के, बिना ऐसी फाइनेंशियल जानकारी के, या फिर आप बस लालच में आके आउट ऑफ बजट ले लेते हो, देन वो कार जो आप घर में खुशियों के लिए लेके आए हो वो एक थोड़े से दुख का कारण बन सकती है अगर आप उसके लोन के नीचे दब जाओगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको आपकी सैलरी के हिसाब से कितने की कार लेनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड। करिए फिर शुरुआत, चलो भाई। सबसे पहला थंब रूल कि आपको आपकी सैलरी के हिसाब से कितने की कार लेनी चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी एनुअल सैलरी के ऊपर। अब यहाँ पे मैं उस एनुअल सैलरी की बात कर रहा हूँ जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, यानी कि जो कैश आपके हाथ में आता है। मैं सीटीसी की बात नहीं कर रहा। सीटीसी होती है हमारी कॉस्ट टू कंपनी में, उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सीटीसी है 6 लाख रुपए एनुअली और आपकी जो इन हैंड सैलरी पूरे साल की जो बनती है वो आपकी अगर सीटीसी 6 लाख है तो आपकी जो एनुअल सैलरी इन हैंड वो बनेगी रफली 5,60,000 के आसपास। तो यहाँ पे थंब रूल क्या है कि आपकी जो इन हैंड सैलरी हुई वो 5,60,000 हुई, देन जो आपकी कार होनी चाहिए वो आपकी एनुअल सैलरी का 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के हिसाब से आपकी इन हैंड सैलरी हुई 5,60,000 के आसपास, इसको 50% क्या हुआ 2,80,000, यानी कि जो आपकी कार है वो आपकी जेब से 2,80,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी करंट सैलरी के हिसाब से आपका जो बजट है वो 2,80,000 ही है। अब ये तो बात होगी कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपका बजट कितना है, बट क्या हो कि अगर आप लोन लेना चाह रहे हो देन आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, ताकि जो कार आप लेके आ रहे हो वो सुख लेके आए, उसकी ईएमआई दुख ना लेके आए आपकी लाइफ में, देन आपको किस तरह से कार की प्लानिंग करनी चाहिए। उसका फॉर्मूला है n/n/10। इसका मतलब क्या है, जो पहला n है वो डिफाइन करता है कि आप इनिशियली कितनी डाउन पेमेंट, कितने % आप डाउन पेमेंट दे रहे हो। जो सेंटर वाला n है वो ये डिफाइन करता है कि आप जो लोन ले रहे हो वो कितने सालों का ले रहे हो। जो लास्ट में 10, एक फिक्स्ड 10, वो ये है कि जो आपकी ईएमआई बन रही है वो आपकी मंथली सैलरी के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा 10% ही रहनी चाहिए आपकी मंथली सैलरी के। अब कैलकुलेशन में क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए, आपने एक कार फाइनल कर ली, आपको लग रहा है कि 5 लाख का लोन ले लेते हैं और बैंक बड़े आराम से आपको 5 लाख का लोन आसानी से दे भी देगा। लेकिन जब आपको पता चलता है कि यार उसकी ईएमआई तो बहुत ज़्यादा बन रही है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख का लोन लोगे देन जो उसकी ईएमआई बनेगी वो 17,000 के आसपास बनेगी। आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरी मंथली सैलरी के मतलब कि 10% से बहुत ज़्यादा हाई है। अब आपका यहाँ पे सिर्फ टारगेट इतना होना चाहिए कि कैसे आप जो अपनी ईएमआई है वो आपकी मंथली सैलरी के 10% से मैं नीचे लेके आऊँ। देन यहाँ पे आपको एन को, जो ये 2 एन है उनको एडजस्ट करना है, यानी कि या तो आप जो आपकी इनिशियल डाउन पेमेंट है उसको बढ़ाओ, राइट, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो सेंटर वाला एन है यानी कि जो लोन की टर्म है उसको बढ़ाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो सेंटर वाला एन है वो 4 नंबर से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो आपके लोन की पूरे टर्म है वो 4 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो इन हैंड आ रही है फॉर एग्जांपल 46,666 आ रही है, आप बैंक के पास गए, बैंक आपको 5 लाख का लोन देगा, इतनी सैलरी में बड़े आराम से दे देगा। आपकी जो ईएमआई बन जाएगी 17,000 बन जाएगी, इसके 5 लाख के लोन की 17,000 के आसपास की ईएमआई बनेगी। चलो इसको ओवरऑल 47,000 मान लेते हैं। 47,000 में से 17,000 आपका ईएमआई में चला गया, गाड़ी का पेट्रोल अलग हो गया हमारा, उसके इंश्योरेंस, उसकी मेंटेनेंस उसकी अलग होगी। अब ये देखो 47,000 में से ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा सैलरी आपकी गाड़ी खा रही है। तो जो वो क्या है कि आप खुद एक फाइनेंशियली कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। वो एक दूर दूर से लगेगा कि बंदों के पास गाड़ी है, तगड़ी गाड़ी है, लेकिन अंदर अगर आपकी सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, देन आप अंदर से एक वो कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि
वेल्थी बनना या रिच बनना वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें एक सही तरीके के साथ प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सही तरीके से एक मैच्योर लड़का या लड़की की तरह लाइफ चलाना चाहते हो, ये चीज़ें प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शुरू में अगर आप मेरे व्लॉग्स देखो तो मैं जेन के ऊपर ही व्लॉग्स बनाता था, क्योंकि उस वक्त वही अफोर्ड कर सकता था। ये नहीं कि व्लॉग्स में हवा मारने के लिए, जस्ट बिकॉज कि मुझे हवा मारनी है, मैं उस चक्कर में आके लोन ले लूँ और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा एक मैसअप कर लूँ। मैंने जेन के ऊपर ही व्लॉग बनाए हैं। देन फिर फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हुई, सेविंग्स हुई, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर मैंने कहीं जाके अपनी गाड़ी अपग्रेड की है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखो, सेविंग्स की, पहले मैंने सेविंग्स वर्ड यूज़ किया है, फिर जाके कहीं मैंने गाड़ी अपग्रेड की है। इन चीज़ों का लाइफ में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप लाइफ में एक सियाने बंदे की तरह ना लाइफ बिताना चाहते हो। ऐसा फाड़ कंटेंट इन फ्यूचर भी आता रहेगा, तो आप सब्सक्राइब अभी कर लो। ऐसी यार दोस्त वाली बातें होती रहेंगी। बाकी दिस इज बी कैंट, डोंट फॉरगेट टू बी कैंट। चलो फिर।